नाउ अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो डेट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। देखो कभी भी जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो सबसे पहले मैं क्लास में भी कहता हूँ और यहाँ भी कह रहा हूँ कि सबसे पहले ये पता लगाओ कि गिवन क्या है और टू प्रूव क्या है। अगर आपने इन क्वेश्चन में ये पता लगा लिया कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू प्रूव, तो आधा काम तो हो गया। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन को समझ के पढ़ के समझ में आ रहा है कि गिवन तो यह है कि एक एबीसीडी, एक हमको स्क्वायर दे रखा है, एबीसीडी इज अ स्क्वायर, और टू प्रूफ क्या करना है कि इसकी जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं और बाइसेक्ट करती है कितने डिग्री पे, 9 डिग्री पर। मैं फिगर आपको बना के समझाता हूँ जिससे आपको ईजिली समझ में आए। फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा मेरे को, तो अपन एक बना लेते हैं स्क्वायर, ठीक है, और इसकी मैं डायगोनल्स भी बना देता हूँ। तो यहाँ पर ए बी सी डी मेरे पास स्क्वायर है, ये गिवन है, और टू प्रूव ये करना है कि इसकी डायगोनल्स इक्वल है। मतलब पहला पार्ट ये करना है कि ए सी इक्वल टू बी डी है सर, और दूसरा पार्ट ये करना है डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इक्वल इसमें तीन पार्ट हैं, पहला बाइसेक्ट भी कर रही है, मतलब आपको ये भी प्रूव करना है कि ए ओ इक्वल टू ओ सी है और ओ बी इक्वल टू ओ डी है। और तीसरा पार्ट यहां पर ये प्रूव करना है कि ये जो बाइसेक्ट करी ना डायगोनल्स, ये एंगल कितना बना रही 9 डिग्री, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तो चारों नहीं लाने, कोई सा भी एक ले आओ, ठीक है। तो हमको क्या प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी कितना होना चाहिए सर, 9 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर तीन पार्ट्स हैं, आप देख सकते हो छोटे से क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूँ, फिगर को कर लेता हूँ कॉपी पहले, जिससे कि मेरे को बार बार इसको पेस्ट करना पड़ेगा, बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चले नीचे इस तरह से। नाउ अब जब क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि एबीसीडी की स्क्वायर है, तो स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज अपन यूज कर सकते हैं। अच्छा, वो चीज यूज नहीं करनी जो पूछी है। अब आप बोलोगे सर हमने तो स्क्वायर में प्रॉपर्टी पूछी, डायगोनल्स इक्वल होती है, तो नहीं, वो प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहला मेरा टारगेट है कि मुझे यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ए सी इक्वल टू सर बी डी है, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। और एक काम करता हूँ, मैं फिगर दूसरा बनाता हूँ, बिकॉज यहाँ पर है ना ऑलरेडी अपन ने एंगल बना रखे हैं, तो मैं फिगर फटाफट से स्क्वायर बना देता हूँ। ठीक है ना। तो एबीसीडी आपके पास स्क्वायर है, हमको पहला टारगेट हमारे को ये अचीव करना है कि ए सी इक्वल टू बी डी होगा। तो ऐसे दो ट्राइंगल्स पकड़ लो जिनमें ए सी बी डी आता है और दोनों को कॉन्ग्रुएंट बना दो, है ना। तो सिमिलर जैसे अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, मैं ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ यहाँ पर, ट्राइंगल डी ए बी ले रहा हूँ, ठीक है। ट्राइंगल डी ए बी ले लिया और ट्राइंगल सी बी ए ले लिया, डी ए बी ये ट्राइंगल, ठीक है। और ग्रीन से बता देता हूँ ट्राइंगल सी बी ए, ट्राइंगल सी बी ए, ठीक है ना। इन दोनों ट्राइंगल को अपन को क्या कर देना, अगर इन दोनों ट्राइंगल को अपन कॉन्ग्रुएंट बना देंगे तो काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो डी ए बी और सी बी ए, तो बच्चों सबसे पहले इन दोनों ही ट्राइंगल के अंदर वही चीज़ की ए बी इक्वल टू सर बी है, बिकॉज दोनों में क्या है, ये दोनों में कॉमन है। उसके बाद आपका ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, बिकॉज इन अ स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा। ट्राइंगल डी ए बी के अंदर एंगल ए और ट्राइंगल सी बी ए के अंदर एंगल बी इक्वल है, बिकॉज 90 डिग्री ईच, भाई स्क्वायर है तो इंटर एंगल 90 डिग्री होंगे। तो आपके पास ट्राइंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंट बन जाता है ट्राइंगल सी बी ए के बाय व्हाट, बाय एस ए एस। ऐसे ऐसे ट्राइंगल क्या बन गया आपका, कॉन्ग्रुएंट बन गया। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन गया तो सीपीसीटी से क्या रिजल्ट आ जाएगा कि ए सी इक्वल टू बी डी बाय सीपीसीटी। आई होप इतना सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सिर्फ समझना ही नहीं है, उसको साथ में कॉपी भी करना है। ऐसा नहीं कि आप पिल्लो लगाया है और दो आराम से कॉपी कर उसको देख रहे हो, जैसे कोई मूवी नहीं देख रहे, हमको साथ साथ काम भी करते चले जाना है, ठीक है। नाउ अब हमारा एक टारगेट अचीव हो गया। सेकंड हम लोगों को यहाँ पर ये लाना है कि सेकंड हमारा को ये लेके आना है कि ए ओ इक्वल टू ओ सी होना चाहिए एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी होना चाहिए। तो ऐसे दो ट्राइंगल्स ले लेते जिनमें आता हो। तो अगर मैं ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी को ले लेता हूँ, ठीक है ना, और इनको कॉन्ग्रुएंट बना देता हूँ, तो मेरा सेकंड पार्ट हो जाएगा बाय सीपीसीटी। कॉन्ग्रुएंट बनाना है आपको,
अब अगेन सर कैसे बनेगा? अरे बहुत आराम से बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, चेक करते हैं जरा। फिगर को ध्यान से देखेंगे, आपका एंगल, इसको रेड पेन से दिखाऊं अगर मैं आपको, अब रेड पेन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, यस, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्या? ध्यान से देखो आप, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो क्या ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, ये क्या ये ऑल्टरनेटिव इंटर एंगल्स हैं? तो अगर इनके मैं नाम देता हूँ कि सर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो आप बोल सकते हो कि सर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। सिमिलर वे के अंदर बच्चों, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल है, अगेन रीजन इज सेम, 3 और 4 अगर दे देता हूँ तो क्यों है सर 3 इक्वल टू 4 है, रीजन अगेन इज सेम, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्लियर है? और बच्चों ट्राइंगल AOB के अंदर AB और ट्राइंगल COD के अंदर CD ये इक्वल है, बिकॉज इन अ स्क्वायर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो क्या लग गया देखो, एंगल साइड एंगल, ऐसे से ट्राइंगल क्या बन चुका है, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय एंगल साइड एंगल ASA से। और जब ASA लग चुका है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन चुका है, तो आप देख सकते हो CPCD से क्या रिजल्ट आ जाएगा, AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू OD, जो कि हमको लेके आना था, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे कर लो, स्लो कर लो, वापिस से देख लो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब हमारा अपने क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है कि हमको एंगल कितना लाना है सर, 90 डिग्री। कौन सा एंगल लाना है, एंगल AOB को मान लेते हैं कि ये लेके आना 90, मान क्या लेते हैं, मतलब इसको 90 ले आओ, या इसको ले आओ, या इसको ले आओ, या इसको, किसी को भी ला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? तो एंगल AOB को कितना लाना है हम लोगों को, 90 डिग्री लाना है। कैसे लाएंगे सर? अगेन बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे बच्चों, ट्राइंगल OAB फिगर को ध्यान से देखेंगे, एंड ट्राइंगल OAB ले लिया हम लोगों ने, उसके बाद ट्राइंगल हम ले लेंगे COB। अगर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बना दिया जाए तो इससे काम बनेगा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना। अब कैसे कॉन्ग्रुएंट बना देंगे वो जरा देखते हैं। सबसे पहले तो ट्राइंगल OAB में से AB आ गया और ट्राइंगल COB में से BC आ गया, दोनों इक्वल है, बिकॉज इन अ स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। ट्राइंगल OAB में से BO आ गया, ट्राइंगल COB में से OB आ गया, दोनों ही इक्वल हो गए, बिकॉज दिस इज ए कॉमन साइड। उसके बाद ट्राइंगल OAB में से OA आ गया, ट्राइंगल COB में से CO आ गया, अभी प्रूव करा है, ऊपर प्रूव होगा, चेक कर लो। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या बन चुके हैं आपके पास, दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन गए बाय ट्रिपल S। तो ट्राइंगल OAB कॉन्ग्रुएंट बन जाता है ट्राइंगल COB के बाय ट्रिपल S। और जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाता है, CPCT से क्या होगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा बाय CPCT। तो आप बोल सकते हो कि सर एंगल AOB जो है वो एंगल BOC के इक्वल हो गया बाय CPCT। अरे हाँ कि ना। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखते हैं, क्या ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं क्या? अगर आप अपने फिगर को ध्यान से देखोगे, आप जो इक्वल लेके आए हो, ये दोनों एंगल आप इक्वल ले आए, तो क्या ये लीनियर पेयर है? और लीनियर पेयर है तो इनका सम कितना होने वाला है, 180 डिग्री। तो आप बोल सकते हो कि सर एंगल AOB प्लस एंगल COB का सम तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, बिकॉज ये लीनियर पेयर है। और एंगल AOB और COB तो बराबर है, तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं AOB, क्योंकि ये बराबर है, इक्वल है। तो AOB प्लस AOB ट्वाइस ऑफ एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB कितना आ गया आपका, 90 डिग्री आ गया है। तो ये कितना आ गया आपका, 90 डिग्री। तो तीनों पार्ट्स हमने कर लिए, डायगोनल्स हमने इक्वल बना दी, बाइसेक्टर हमने प्रूव कर दिया कि डायगोनल बाइसेक्ट्स होती हैं, और बाइसेक्ट कितने पे होती है, 90 डिग्री पे। तो तीनों पार्ट्स हमारे यहाँ पर प्रूव हो जाते हैं।